Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू एनसीईआरटी राइट सीरीज। तो आज के इस लेक्चर में देखो एनिमल किंगडम को आगे बढ़ाएंगे हम हेमिकॉर्डेटा से शुरू करते हुए। क्लियर है ना? तो देखते हैं यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा में क्या क्या बोला जा रहा है। ओके, सो हेमिकॉर्डेटा को पहले बेसिकली क्या किया जाता था, तो सब फाइलम में रखा जाता था कॉर्डेटा के अंदर। क्लियर है ना? तो इस बात को याद रखना है हमें कि हेमी कॉर्डेटा जो है वॉज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम, यानी फाइलम के अंदर जो होते हैं फाइलम, तो उसे सब फाइलम बोलते हैं। तो सब फाइलम बना के रखा जाता था अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। क्लियर है ना? क्यों, उसका रीजन अभी आगे पढ़ेंगे हम। क्लियर है ना? बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम। ये अब एक सेपरेट फाइलम बन गया जो कि नॉन कॉर्डेट में रखा जाता है। क्लियर है ना? तो अभी तक हम लोग बेसिकली नॉन कॉर्डेट ही पढ़ रहे हैं। ओके, सो ये नॉन कॉर्डेटा में रखा जाता है। हेमी कॉर्डेट्स हैव ए रूडिमेंट्री मीन्स एक तरह से समझ सकते हो बेसिक, या यूं कह सकते हो इनकम्प्लीट। क्लियर है ना? बेसिक या इसे तुम इनकम्प्लीट भी बोल सकते हो। सो बेसिक या इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन देयर कॉलर रीजन कॉल्ड एस्टोमोकॉर्ड। क्लियर है ना? जो कि रिजेंबल करता है नोटोकॉर्ड से, और यही रीजन है कि इससे पहले क्या किया जाता था, तो कॉर्डेटा के अंदर बेसिकली सब फाइलम बना के रखा जाता था। क्लियर है ना? क्योंकि ऐसा देखने को मिलता था कि जैसे इसमें नोटोकॉर्ड के जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉर्म लाइक, यानी कि वॉर्म्स मीन समझते हो ना, जैसे प्लेटियल मिंथिस, एस्किल मिंथिस, ये सब वॉर्म्स में ही आते हैं बेसिकली। तो वॉर्म्स लाइक ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि मेराइन होंगे। क्लियर है ना? मेराइन एनिमल्स विथ ऑर्गन सिस्टम। ये अब देखो, ये तो समझाने की बात नहीं है क्योंकि काफी आगे आ चुके हो, तो ऑर्गन सिस्टम ही मिलने वाला है तुम्हें। क्लियर है ना? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साथ साथ बाइलेटरल सिमेट्री, क्योंकि काइनोडर्मेटा भी खत्म हो चुका है, तो अब बाकी जो भी आएंगे सब बाइलेटरल ही आने वाले हैं। सभी के सभी ट्रिप्लोब्लास्ट ही आने वाले हैं और सभी के सभी सिलोमेट ही आने वाले हैं। तो ये सब तो रिपीटेशन हो रहा है हमारा। क्लियर है ना? द बॉडी इज सिलेंड्रिकल। बॉडी कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबॉसिस। क्या क्या है? प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसे हाईलाइट कर लोगे। क्लियर है ना? तो एंटीरियर पार्ट को प्रोबॉसिस बोलेंगे, कि फिर मिडिल को कॉलर एंड द लास्ट पार्ट इज द ट्रंक। यहाँ पे देख सकते हो तुम, प्रोबॉसिस, देन कॉलर एंड देन ट्रंक। क्लियर है ना? तो यहाँ पे समझ गया, समझ गया। और यही कॉलर रीजन में ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये वाला रीजन। क्लियर है ना? सो यही तुम्हें बेसिकली नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, एंड दैट्स वाई इन्हें सब फाइलम में रखा जाता था कॉर्डेटा के अंदर। अभी नोटोकॉर्ड पढ़ेंगे हम थोड़ा देर बाद। ओके, सो यहाँ पे फिगर देख सकते हो, दिस फिगर बिलोंग्स टू द बेलानोग्लोसस, जो कि एक एग्जांपल है हेमिकॉर्डेटा का। तो हेमिकॉर्डेटा कहाँ रखा जाता है? तो नॉन कॉर्डेट्स में एक सेपरेट फाइलम बना के रखा जाता था, जिसे पहले रखा जाता था कॉर्डेट के अंदर सब फाइलम बना के। क्लियर है ना? सो नाउ इट इज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट। याद रखोगे इसे। क्लियर है ना? बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट। क्लियर है ना? और पहले कहाँ रखा जाता था? तो सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? तो ओपन है। याद रखने वाली बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ओके, सो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट होंगे जहां से रेस्पिरेशन होने वाला है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन तुम्हारा क्या होगा? प्रोबॉसिस ग्लैंड। याद रखोगे इसे कि हेमिकॉर्डेटा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? तो प्रोबॉसिस ग्लैंड है। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट मतलब क्या? डायसियस ना, डायसियस या यूनिसेक्सुअल बोलते हैं उसे। ओके, एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, मींस बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होने वाला है, एंड एट द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो ये सारे पॉइंट्स को तुम्हें याद रखना है। एंड हियर आर सम एग्जांपल्स लाइक बेलानोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। ओके, सो ग्लोसस करके जो आ रहा है ना, वो हेमिकॉर्डेटा में आएगा बेसिकली, सैकोग्लोसस एंड बेलानोग्लोसस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा समझ में आया? हेमिकॉर्डेटा बेसिकली क्या है? तो पहले से हम कॉर्डेटा के अंदर रखते थे सब फाइलम बना के। क्लियर है ना? इसके कॉलर वाले रीजन में स्टोमोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि बेसिकली तुम्हारे नोटोकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। क्लियर है ना? इसे चाहो तो अंडरलाइन कर लेना, इस तरह से लिख लेना, इन द कॉलर रीजन कॉल्ड
स्टोमोकॉर्ड स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, क्लियर है ना। इस पे एक रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉलर रीजन में जिसे स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। स्टोमोकॉर्ड किसका फीचर है, तो याद रखोगे हेमिकॉर्डेटा का। ओके, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमें पढ़ना है फाइलम एंड दैट इज कॉर्डेटा, क्लियर है ना। तो फाइलम देखते हैं, कॉर्डेटा में क्या क्या आ रहा है। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड। यहाँ पे देखो तुम्हें एक फंडामेंटल फीचर मिल गया है दैट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ओके, सो कॉर्डेटा वही है जहां पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा पढ़ेंगे हम आगे। तो कहीं कहीं पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा कुछ कुछ स्टेजेस में, कहीं कहीं पे पूरे स्टेजेस में प्रेजेंट होगा, और कहीं कहीं पे नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा किसी दूसरे चीज से, क्लियर है ना। तो उन सभी चीजों में हम कॉर्डेट के ही अंदर रखेंगे इन सभी को, बट उनमें फिर अलग अलग ग्रुपिंग हो जाएगा, क्लियर है ना। तो उसे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि यहाँ पे एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना। नोटोकॉर्ड यहाँ पे देखो तुम एक सिंपल सा पिक्चर से यहाँ पे दिखाया एनसीईआरटी ने। दिस वन इज द नर्व कॉर्ड, और ये तुम्हारा अंदर का स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड, क्लियर है ना। एंड दिस इज द पोस्ट एनल टेल, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये भी याद रखोगे। और यहाँ तुम्हारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। ओके, इसके बाद एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा, क्लियर है। और यहाँ पे पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यहाँ पे इसे जल्दी से हाईलाइट कर लोगे, हाईलाइट कर लोगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं तो क्या क्या है। तो प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड, ए डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेटा। इनमें तीन फीचर ये होंगे, एक कोई तीसरे मतलब किसी दूसरे फाइलम का यहाँ पे फीचर डाल देगा, क्लियर है ना। तो वहां पे आंसर हो जाएगा वो। सो यहाँ पे फिगर में देख सकते हो ये तीनों चारों चीज को, क्लियर है ना। दीज आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ये सब बतलाने की बात अब नहीं है। बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम है, क्लियर है ना। तो ये सारी चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। दे पजेस ए पोस्ट एनल टेल, यहाँ पे याद रखना है फिर से ये क्या पजेस करता है। तो दे पजेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर है। तो यहाँ पे एक पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगा, क्लियर है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि यहाँ पे तुम्हें ब्लड वेसल्स दिखेंगे ना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है मतलब कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स दिख जाएंगे तुम्हें। ओके, देन टेबल 4.1 रिप्रेजेंट ए कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। देखो नॉन कॉर्डेटा तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक है समझना। नॉन कॉर्डेटा जो है, तुम जो पोरीफेरा पढ़े थे, तो पोरीफेरा से लेके और जो हेमी कॉर्डेटा तक तुमने पढ़ा, एक मिनट, जो हेमी कॉर्डेटा तक तुमने पढ़ा, क्लियर है ना। तो ये सारे के सारे तुम्हारे नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, क्लियर है ना। और बाकी आगे तुम्हारे कॉर्डेट्स में आएंगे। आगे बढ़े यहाँ से। अब देखना यहाँ पे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस समझना। तो कॉर्डेट्स में यहाँ पे नोटोकॉर्ड तुम्हारा क्या होगा, तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे तुम्हारा नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। याद करो तुम, नॉन कॉर्डेट्स में कहीं भी नोटोकॉर्ड का जिक्र हुआ था नहीं ना। देन नेक्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कैसा है, तो डॉर्सल है, हॉलो है एंड सिंगल है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल है, सॉलिड है एंड साथ साथ डबल है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे डॉर्सल का मतलब क्या हो गया, रिलेटिंग टू द बैक साइड, एंड वेंट्रल का मतलब हो गया रिलेटिंग टू द फ्रंट साइड। ओके, सो यहाँ पे ये चीज याद रखना होगा तुम्हें। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फेरिंग्स जो होगा वो परफोरेटेड होगा बाई गिल स्लिट्स। फेरिंग्स इज परफोरेटेड मींस छेद छेद से होंगे, क्लियर है ना, गिल स्लिट्स से। और यहाँ पे तुम्हें गिल स्लिट्स एब्सेंट हो दिखेंगे, क्लियर है ना। देन हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट कैसा होगा, तो वेंट्रल होगा, क्लियर है ना। और यहाँ अगर नॉन वेंट्रल मीन समझ रहे हो ना, फ्रंट में प्रेजेंट होगा, जैसे हम लोग में प्रेजेंट होता है हार्ट, क्लियर है। और यहाँ अगर हार्ट प्रेजेंट हुआ तो डॉर्सल, और ये पीछे भी आया था, पीछे भी आया था तुम्हारा जो इनवर्टिब्रेट्स मैंने लिखवाया था कि इनवर्टिब्रेट्स में डॉर्सल हार्ट होते हैं। अगर प्रेजेंट हुआ तो कैसा होगा, डॉर्सल होगा, मीन्स पीछे के साइड प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना। देन पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या होगा, तो एब्सेंट होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉर्डेट एंड
नॉन कॉर्डेट। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कॉर्डेट को। तो फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, यूरोकॉर्डेटा, जैसे कि हम ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, ये दोनों सेम है। देन सिफेलोकॉर्डेटा एंड देन वर्टिब्रेटा। क्लियर है? तो यहाँ यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा यानी दोनों सेम है, साथ साथ सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, यहाँ पे 3 सब फाइलम है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा समझना, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है हमें एनसीईआरटी में, तो थोड़ा सा ही समझोगे और क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तुम्हारा एस्कीडिया, इसे भी याद रखोगे, मैं बताऊंगा अभी। सो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, किसके किसके बारे में बोला जा रहा है, यूरोकॉर्डेटा जिसे ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा के बारे में बोला जा रहा है, और ऑफन रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेटा। तो इन दोनों को एक साथ क्या बोल देंगे हम, तो इन दोनों को एक साथ हम बोल देंगे प्रोटोकॉर्डेटा। तो यहाँ पे लिख लोगे कहीं पे कि प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया यूरोकॉर्डेटा प्लस कौन सा, तो सिफेलोकॉर्डेटा। क्लियर है ना? और यूरोकॉर्डेटा को क्या बोलते हैं, तो इसे ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। ओके, सो इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा बोल देंगे हम एक साथ। ओके, देन फिगर 4.17, यहाँ एक एस्कीडिया का फिगर दिया गया जो कि तुम्हारा एक यूरोकॉर्डेटा है। क्लियर है ना? एंड आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ओके, ये क्या है, तो ये प्रोटोकॉर्डेटा क्या होते हैं, तो सिंपली दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, मतलब कि प्रोटोकॉर्डेटा जो हो गए, प्रोटोकॉर्डेटा में कौन कौन आ गए, तो यूरोकॉर्डेटा आ गया और साथ साथ सिफेलोकॉर्डेटा भी आ गए। तो ये दोनों के दोनों क्या है, एक्सक्लूसिवली मेराइन है, मतलब कि बिना किसी एक्सेप्शन के सारे ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, तो मेराइन होंगे। यहां तक समझ में आया? तो नेक्स्ट चीज, इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, तो सिर्फ लार्वा, लार्वा समझ रहे हो, लार्वल स्टेज, और लार्वल स्टेज में भी सिर्फ टेल में प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना? वाइल इन सिफेलोकॉर्डेट, अगर वही सिफेलोकॉर्डेट की बात करते हैं तो सिफेलोकॉर्डेट में कहाँ होगा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, यानी कि हेड से लेके यानी ऊपर से नीचे तक पूरा हेड टू टेल रीजन में ये फैला होगा, एंड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है यूरोकॉर्डेटा में, इसे भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो यूरोकॉर्डेटा की अगर बात करते हैं तो यहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे लार्वल टेल में प्रेजेंट है। क्या, तो नोटोकॉर्ड एक्चुअली। क्लियर है ना? और अगर बात करते हैं हम सिफेलोकॉर्डेटा की, सिफेलोकॉर्डेटा की, तो यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ है, यहाँ पे थ्रू आउट लाइफ है, और यहाँ पे हेड टू टेल यहाँ तक ये फैला हुआ है। क्लियर है ना? ये याद रखना है तुम्हें। और वही बात करते हैं अगर वर्टिब्रेटा की, तो वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा वर्टिब्रल कॉलम से, इसीलिए तो उसका नाम पड़ जाएगा वर्टिब्रेटा। अभी आगे पढ़ेंगे उसे हम। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख लो, यूरोकॉर्डेटा के एग्जांपल एस्कीडिया, साल्फा, डोलियोलम। देन सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जांपल है ब्रैंकियोस्टोमेटा, एम्फियोक्सस या लैंसलेट भी बोलते हैं इसे। क्लियर है ना? तो ये सारे एग्जांपल्स तुम्हें रट जाने हैं बिल्कुल से। क्लियर है ना? मतलब जैसे बोलते हैं ना घोर के पी जाना है, वैसे ही इसे घोर के पी जाना है। ओके, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक बार फिर से बतलाता हूँ तुम्हें कि प्रोटोकॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा दोनों आते हैं। क्लियर है ना? और यहाँ पे बेसिकली 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ओके, अब यूरोकॉर्डेटा की अगर बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड लार्वल टेल में प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना? और अगर सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगा और हेड टू टेल तक एक्सटेंडेड होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ज्यादा एडवांस कौन है, यूरोकॉर्डेटा या सिफेलोकॉर्डेटा? देन द आंसर विल बी सिफेलोकॉर्डेटा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर देखें तो मतलब कि वर्टिब्रेटा में अगर जाएंगे अभी थोड़ी देर में, तो वहां पे ये जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा। देखना यहाँ पे ध्यान से, द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा,
पॉजेज नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगा, एंड द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड, यहाँ पे हाईलाइट कर लेना इसे, द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस और वोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट, और एडल्ट में ये कार्टिलेज का या फिर बोन का वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम पता है ना बैकबोन में प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में 33 वर्टिब्रल कॉलम, पता ही होगा है ना। सो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कार्टिलेजिनस भी हो सकता है या फिर बोनी भी हो सकता है। कार्टिलेज तो समझते हो ना, एक तरह से सॉफ्ट बोन ही है वो, क्लियर है ना, और बोन तो हार्ड होता है बेसिकली, तो इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो वर्टिब्रेटा में क्या हुआ, तो वर्टिब्रेटा में एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन एडल्ट स्टेज में वही नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया है, मतलब कि वो वहां से एक तरह से समझ लो तो उसे किसी दूसरे ने उस जगह पे अपना जगह बना लिया है, एंड दैट विल बी वर्टिब्रल कॉलम। ओके, दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट क्या बोल रहा है समझना, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ये तुम्हें असर्शन रीजन करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, और रीजन में ये दे देगा कि द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, तो इस तरह से, तो यहाँ पे समझना क्या है, बोल कह रहा है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट तो है, क्योंकि कॉर्डेटा के ही अंदर आ रहा है ना, लेकिन सारे के सारे कॉर्डेट तो वर्टिब्रेट नहीं है। क्यों नहीं है समझना, क्योंकि देखो कॉर्डेट्स जो है सारे के सारे कॉर्डेट्स तो कहीं कहीं सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, कहीं कहीं थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट है, कहीं कहीं क्या प्रेजेंट है, तो थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट है, कहीं कहीं सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट है, और कहीं कहीं पूरे हेड टू टेल में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है अभी जो पीछे पढ़ा हमने। लेकिन वर्टिब्रेटा की अगर बात करते हैं तो वर्टिब्रेटा में सिर्फ लार्वल फॉर्म में मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो प्रेजेंट है, लार्वल तो फॉर्म यहाँ पे नहीं है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है, और उसके बाद वो रिप्लेस हो गया है वर्टिब्रल कॉलम से, तो इधर तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम नहीं मिलते हैं, क्लियर है। वर्टिब्रल कॉलम जो भी तुमने अभी पढ़ा ये प्रोटोकॉर्डेटा एक तरह से, क्लियर है ना, सिंपल सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटोकॉर्डेटा, क्लियर है। तो प्रोटोकॉर्डेटा में तुम्हें वर्टिब्रल कॉलम देखने को नहीं मिलता है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मैस्कुलर हार्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर लोगे तो यहाँ पे बेसिक जो कॉर्डेट के कैरेक्टर है जो कि प्रोटोकॉर्डेटा में भी प्रेजेंट होगा वो तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, तो वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर्स। तो यहाँ पे मतलब कि फ्रंट साइड में हार्ट प्रेजेंट होंगे, और चैम्बर्स कितने होंगे, तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या 4 भी हो सकते हैं। कहाँ 2 होगा, कहाँ 3 होगा, कहाँ 4 होगा, आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। ओके, सो और यहाँ पे बात करते हैं एक्सक्रीशन की बात, तो किडनीज प्रेजेंट होंगे एक्सक्रीशन के लिए, और साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ओके, ऑस्मो रेगुलेशन मैंने बताया था तुम्हें, वाटर आयंस के बैलेंस को बनाए रखना, एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स और लिम्स, फिन्स हो सकते हैं या फिर लिम्स हो सकते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस के फॉर्म में, क्लियर है। तो यहां तक समझ गए तुम वर्टिब्रेटा। यहाँ पे देखो एक बेसिकली ग्रुपिंग दिखाया है, द सब फाइलम वर्टिब्रेट इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। तो वर्टिब्रेट को देखो कहाँ कहाँ डिवाइड करते हैं, एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमेटा में डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो एग्नाथा वो होते हैं जो मतलब जॉ एब्सेंट होता है जिसमें, और ग्नैथोस्टोमेटा वहां होता है जहां पे जॉ प्रेजेंट होता है, क्लियर है। अब जहां एब्सेंट होता है वहां पे एक क्लास है हमारा, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या हो जाएगा, जॉलेस हो जाएगा, क्लियर है ना। साइक्लोस्टोमेटा क्या हो जाएगा, तो जॉलेस हो जाएगा। और यहाँ जॉ वाले हैं तो इसे फिर फर्दर 2 सुपर क्लास में बांटा गया है, दैट इज पाइसेस एंड टेट्रापोडा। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अभी तक तुमने अगर 9th में डाइवर्सिटी पढ़ा होगा तो वहां पे हमें ना पाइसेस और एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमेलिया इन सभी को एक साथ क्लास में पढ़ाया दिया जाता है, क्लियर है ना। कि मतलब कि देखो हमें सिंपली बोला जाता है ना यहाँ पे कि वर्टिब्रेटा आया, और वर्टिब्रेटा में सिंपल सा ये
5 क्लास पढ़ने होते थे, है ना, पाइसेस, एम्फीबिया, रिप्टिलिया, एप्स और मेमिलिया, बस इतने ही तो पढ़ते थे हम लोग, क्लियर है। या फिर साइक्लोस्टोमेटा, तो सिंपल सा क्लास पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हमने उसे दो डिवीजन में बांटा, एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमेटा। देन दो सुपर क्लास में बांटा ग्नैथोस्टोमेटा को, दैट इज पाइसेस एंड टेट्रापोडा। किस बेसिस पे? तो यहाँ पे फिन्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे लिम्स प्रेजेंट होंगे। यही है ना पेयर्ड अपेंडेजेस, याद आ रहा है, अभी अभी पढ़ा हमने पेयर्ड अपेंडेजेस। तो ये फिन्स के फॉर्म में होगा, यहाँ पे लिम्स के फॉर्म में। लिम्स समझते हो ना, हाथ पैर जो होते हैं वो लिम्स में ही आते हैं बेसिकली, तो यहाँ लिम्स में के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पाइसेस के दो क्लास हो जाएंगे, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस, क्लियर है ना। एक बोनी फीसेस, एक कार्टिलेजिनस फीसेस पढ़ेंगे आगे। देन यहाँ पे टेट्रापोडा के 4 क्लासेस हो जाएंगे, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मेमेलिया। तो अभी तक जो तुमने पहले पढ़ा था इससे कि सिंपल सा हम ये 5 या 6 क्लास पढ़ लेते हैं, तो उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लोगे आप, क्लियर है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां तक तुम्हें समझ में आया। इसके बाद देखोगे कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड यहाँ से, तो चलो देखते हैं। ये देखो 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था, ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा रहा है, क्लियर है ना, ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन भी नहीं होने चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस। तो देखना यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, एक मिनट। तो सबसे पहला ऑप्शन बोला जा रहा है द डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू हेड, नेक, देन ट्रंक एंड टेल, यानी कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनका सारे के सारे के बॉडी जो होंगे वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल में बटे होंगे। तो यहाँ पे देखो बेसिकली ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स के तुम्हारे मतलब कि हेड, नेक, ट्रंक और टेल में बटे होंगे, क्लियर है ना। देखो ट्रंक जो यहाँ पे बेसिकली पढ़े थे, ये तो तुम हेमिकॉर्डेटा में पढ़े थे ना, क्लियर है। और पोस्ट एनल टेल जो पढ़े थे वो तुम कॉर्डेटा में पढ़े थे, पोस्ट एनल टेल, ओके। सो ये तो नहीं होने वाला है। देन आगे देखते हैं, देयर बॉडी इज कवर्ड विथ एन एक्सोस्केलेटन, तो ये भी बिल्कुल नहीं है कि सारे के सारे जो तुम्हारे वर्टिब्रेट्स हैं उनमें तुम्हें एक्सोस्केलेटन देखने को मिलेगा। कहीं कहीं तुम्हें एंडोस्केलेटन भी देखने को मिलेगा, कहीं कार्टिलेजिनस, कहीं बोनी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, क्लियर है ना। देन द पोजीशन ऑफ 2 पेयर्स ऑफ फंक्शनल अपेंडेजेस, तो यहाँ पे क्या है, 2 पेयर्स ऑफ फंक्शनल अपेंडेजेस सभी में प्रेजेंट नहीं होगा, क्लियर है ना। जैसे यहाँ पे अगर लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वहां पे बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा, क्लियर है। देन आगे देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड अस्कल, तो देखो वर्टिब्रेट्स में बिल्कुल अस्कल क्या होता है, यानी ब्रेन का जो प्रोटेक्शन होता है अस्कल, वो क्या होता है, तो वेल डेवलप्ड होता है। ये तुम्हारा यहाँ पे सही है कि जो कि सारे वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ दिया है वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में तुम्हारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में, हाँ चलो होता है, और बाद में रिप्लेस हो जाता है तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम से, क्लियर है ना। तो चलो ये तो सही है। देन सम कॉर्डेट्स, तो वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट्स के ही अंदर आ रहे हैं, तो ये भी चलो सही है। देन ऑल कॉर्डेट्स और नन ऑफ द कॉर्डेट्स, ये तो नहीं होने वाला है। तो ऑल कॉर्डेट एक बार बस चेक कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास था ना प्रोटोकॉर्डेटा था, तो प्रोटोकॉर्डेटा में भी 2 थे, जिसमें से एक था तुम्हारा यूरोकॉर्डेटा and the second one was cephalochordata, ओके। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा प्रेजेंट था ये तुम्हारा लार्वल टेल में प्रेजेंट था, सो दिस इज ऑल्सो एम्ब्रियोनिक स्टेज ना। और यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट था थ्रू आउट द लाइफ, तो थ्रू आउट द लाइफ मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी प्रेजेंट होगा, क्लियर है। थ्रू आउट लाइफ जो कि हेड टू टेल एक्सटेंड कर रहा था, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ऑलरेडी होगा ना। सो द आंसर विल बी ऑल कॉर्डेट्स, सारे के सारे कॉर्डेट्स में तुम्हारे ये प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, ओके, जो कि टोटली गलत है। अवॉइड द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड while the other 3 are correct, तो 3 इसमें सही है, एक गलत है, जो गलत है उसे सेलेक्ट करना है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एस्कीडियन,
एस्किडियन तुम्हारा क्या है, तो एस्किडियन देखो अभी तुमने पढ़ा था बेसिकली तुम्हारा यूरो कॉर्डेटा था, यूरो कॉर्डेटा क्लियर है ना, जैसे कि ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, क्लियर है ना। और यहाँ पे तुम्हें सिर्फ लार्वल टेल में देखने को मिलता है, क्लियर है ना। तो ये तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है भाई। देन नेक्स्ट देखते हैं, इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग। तो वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे हो रहा है, यानी कि वर्टिब्रेट्स होना चाहिए। तो क्या फ्रॉग वर्टिब्रेट है, तो फ्रॉग आता है तुम्हारा एम्फीबियन में, और एम्फीबियन तो तुम्हारा वर्टिब्रेट में ही आता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। देन द थर्ड वन इज इट इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो ये देखो तुम्हारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ याद करो एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात करो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट था ना। इसके बाद ये एडल्ट स्टेज में बेसिकली रिप्लेस हो गया था वर्टिब्रल कॉलम से, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना। देन इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस तुम्हारा क्या है, तो ये तुम्हारा सिफेलोकॉर्डेटा है, सिफेलोकॉर्डेटा है। अब ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना कि कौन किसका एग्जाम्पल है। तो सिफेलोकॉर्डेटा है, और सिफेलोकॉर्डेटा में थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होता है, जो कि हेड टू टेल एक्सटेंड करता है। याद आ रहा है कुछ, हेड टू टेल एक्सटेंड करता है। सो ये भी सही है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। यहां तक क्लियर हुआ, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनल टेल इज फाउंड। तो पोस्ट एनल टेल तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा, कॉर्डेटा में देखने को मिलेगा, क्लियर है ना, कॉर्डेटा में देखने को मिलेगा। अब इनमें से देख लो कॉर्डेटा कौन है, अर्थवर्म तो कॉर्डेटा नहीं है तुम्हारा, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स नहीं है। देन स्कॉर्पियन तुम्हारा अर्थ्रोपोडा है, तो स्नेक ही बचा ना, क्योंकि ये तुम्हारा रेप्टाइल्स है ना। तो रेप्टाइल में आ रहा है, रेप्टाइल तुम्हारा वर्टिब्रेट में आ रहा है, वर्टिब्रेट भी कॉर्डेट में ही आ रहा है। सो यानी सिंपली स्नेक हो जाएगा आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ओके। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव टू स्टडी क्लासेस एक्चुअली। तो क्लासेस पढ़ें उससे पहले देखो एक बार फिर से इस पॉइंट को समझ लोगे, बेसिकली इस फ्लो चार्ट को, कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम बेसिकली वर्टिब्रेटा के अलग अलग जो क्लासेस दिए गए ना यहाँ पे, ये सारे क्लासेस इन्हीं को पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर है ना। तो इस क्लास के पहले बेसिकली से डिवीजन में बांटा गया एग्नाथा और ग्नैथोस्टोमेटा। सो अभी जो हम साइक्लोस्टोमेटा पढ़ रहे हैं वो बेसिकली एग्नाथा में आने वाला है, जहाँ की जॉ नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, तो जॉलेस होते हैं, क्लियर है। जैसे ये अपर जॉ लोअर जॉ जो होते हैं ना, तो ये बेसिकली एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, क्लियर है ना। और इसका एक क्लास है एंड दैट इज कॉल्ड साइक्लोस्टोमेटा, क्लियर है ना। इसके बाद हम ग्नैथोस्टोमेटा पढ़ेंगे, जहाँ पे कि जॉ प्रेजेंट होंगे, जिसे कि दो सुपर क्लास में बांटेंगे, द पाइसेस एंड द टेट्रापोडा। पाइसेस इससे पहले पढ़ते थे तुम क्लास में, लेकिन यहाँ पे उसे सुपर क्लास में रखा गया है, क्योंकि पाइसेस के अंदर बेसिकली फिर दो क्लास पढ़ने हैं। द फर्स्ट इज कॉन्ड्रिक्थीज एंड द सेकेंड वन इज ऑस्टिक्थीज, ओके। देन यहाँ पे टेट्रापोडा में हमें 4 क्लासेस पढ़ने हैं, ओके। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे किस क्लास से, तो वर्टिब्रेटा के अंदर एग्नाथा और एग्नाथा के अंदर साइक्लोस्टोमेटा से, क्लियर है ना। अब समझ में आ रहा है क्या पढ़ने जा रहा है। तो यहाँ पे देखो साइक्लोस्टोमेटा, क्लियर है ना। यानी कि ये हो गया तुम्हारा एग्नाथा, और एग्नाथा के अंदर ये साइक्लोस्टोमेटा, क्लियर है ना। और यहाँ पे क्या है, तो ये जॉलेस है, क्लियर है। यहाँ तक याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आगे देखते हैं, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ दिस क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। ये क्या होते हैं, तो यहाँ पे हाईलाइट कर लोगे इसे। यहाँ पे क्या है, तो एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फेसेस, यानी जितने भी इसके मेंबर्स हैं ये क्या है, एक्टोपैरासाइट है, मींस बाहर से रहने वाले पैरासाइट। इंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट मैंने बताया था, क्लियर है ना। इंडोपैरासाइट वो जो बॉडी के अंदर रहते हो, और एक्टोपैरासाइट वो जो बॉडी के बाहर रहते हो। तो किसी दूसरे फेस पे रहेगा और वहीं पे इसका पैरासिटिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरी आउट करेगा, क्लियर है ना। दे हैव एन एलोंगेटेड बॉडी, एक लंबा सा बॉडी होगा, जिसमें 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होंगे रेस्पिरेशन पर्पस के लिए। यानी यहाँ पे 6 से 15 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे,
वही बेसिकली जिसे तुम गलफड़ा भी बोल सकते हो। ओके, सो ये रेस्पिरेशन पर्पस के लिए होगा। साइक्लोस्टोमेटा हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होगा विदाउट जॉ। यहाँ पे जॉ प्रेजेंट नहीं होंगे। माउथ कैसा होगा, सकिंग टाइप, मीन्स खींचने वाला किसी चीज को है ना, सक कर लेने वाला, और साथ साथ सर्कुलर यानी गोलाकार। क्लियर है ना। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे स्केल एब्सेंट होते हैं, डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, तो ना तो पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। फिन्स समझते हो ना, देखो मछली में तुम देखोगे ना, यहाँ पे इस साइड और उस साइड भी, यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, ऐसे देख लो तो दोनों साइड ऐसे लगे होते हैं फिन्स। क्लियर है ना। तो यहाँ पे तुम्हें फिन्स देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है ना। ना ही स्केल्स। स्केल्स तो समझते होगे ना, वो जो मछली के ऊपर जो होता है ना, जिसे चुइया बोलते हो तुम, अगर सिंपल वर्ड में तो देखो तो जिसे तुम छुड़ाते हो उसके बाद फिर मछली को खाते हो। क्लियर है ना। सो यहाँ पे ना तो स्केल्स होंगे ना ही पेयर्ड फिन्स होंगे। क्लियर है ना। आगे बात करते हैं क्रैनियम। क्रैनियम क्या है भाई, क्रैनियम इज एक्चुअली द स्कल। क्लियर है ना। क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से है, क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम ये दोनों कैसे होंगे, तो कार्टिलेजिनस होंगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम और क्रैनियम दोनों के दोनों कार्टिलेजिनस देखने को मिलेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो वर्टिब्रल कॉलम तो होगा ही ना, क्योंकि हम लोग वर्टिब्रेटा पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेटा के ही अंदर सारे क्लासेस वगैरह पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में तो रिप्लेस हो जाएगा तुम्हारा जो नोटोकॉर्ड था। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और एडल्ट होने के बाद वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम होगा, देखो पीछे हमने पढ़ा था कि वर्टिब्रल कॉलम आइदर बोनी हो सकता है या कार्टिलेजिनस हो सकता है। वर्टिब्रल कॉलम क्या हो सकता है, बोनी भी हो सकता है या फिर कार्टिलेज का भी बना हो सकता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कैसा है, तो कार्टिलेजिनस है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखोगे। क्लियर है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्रैनियम मीन्स अस्कल, और वर्टिब्रल कॉलम समझते हो जो नोटोकॉर्ड बाद में रिप्लेस हो गया है, वर्टिब्रल कॉलम जो कि बैकबोन में तुम्हारा प्रेजेंट है। तो ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, तो कार्टिलेजिनस नेचर के होंगे, यानी सॉफ्ट बोन होंगे। क्लियर है। देन सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। यहाँ पे क्लोज सर्कुलेशन देखने को मिलेगा। साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉइनिंग टू फ्रेश वाटर। यानी जब इन्हें एग ले करना होता है तो ये क्या करते हैं, तो फ्रेश वाटर में माइग्रेट कर जाते हैं। क्लियर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि दे आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में अपने एग को ले करने के लिए चले जाते हैं। क्लियर है ना। एक्चुअली टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, है ना। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई। और यहाँ पे देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्पॉनिंग करने के बाद कुछ ही दिन बाद वो क्या होते हैं, तो मर जाते हैं। क्लियर है ना। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। और इनके जो लार्वा होंगे वो मेटामॉर्फोसिस करेगा, यानी कि वही मतलब लार्वल फॉर्म से फिर एडल्ट फॉर्म में जाएगा, और ये फिर से वापस ओशन में आ जाएगा, क्योंकि ये मेराइन है ना। तो मेराइन है तो सी और ओशन में ही आने वाला है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो एक यूनिक चीज है, यहाँ पे फिर से इसे समझोगे एक बार, क्या है, तो यहाँ पे है तो मेराइन बट माइग्रेट कर जाएंगे एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में, और मेराइन ये एग ले करने के कुछ ही दिन बाद वो मर जाएंगे, और उनका जो लार्वा होगा वो मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वापस ओशन में आ जाएगा। क्लियर है ना। और फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। एंड द एग्जांपल्स आर पेट्रोमाइजन, जिसे कि लैम्प्रे बोलते हैं। जरूर याद रखना, आगे देखो क्वेश्चंस आएंगे ना तो खुद समझ में आएगा कि याद रखना था। एंड मिक्सिन, जैसे कि हैगफिश बोलते हैं। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। ओके, आगे बढ़े। देन वी हैव द क्लास कॉन्ड्रिक्थिस। अब ये किसके अंदर पढ़ रही है, ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर पढ़ रहे हैं। क्लियर है ना। एग्नाथा और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा था ग्नैथोस्टोमेटा। दूसरा क्या था, तो ग्नैथोस्टोमेटा, और उसके अंदर पाइसेस। क्लियर है ना। सुपर क्लास पाइसेस। क्लियर है ना। ये पाइसेस क्या था, तो ये तुम्हारा था सुपर क्लास। ओके, और इस पाइसेस के अंदर हम पढ़ रहे हैं
कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। तो ये दो क्लासेस पढ़ेंगे हम, जो कि ग्नैथोस्टोमेटा यानी कि जहां पे जॉ क्या होंगे तो प्रेजेंट होंगे, और पाइसेस सुपर क्लास है जहां पे कि क्या होंगे पेयर्ड अपेंडेजेस के फॉर्म में, जॉइंटेड अपेंडेजेस के फॉर्म में क्या होंगे तो फिन्स होंगे। क्लियर है ना? तो ये दो चीज याद रखना है, यहाँ पे जॉ होंगे और फिन्स होंगे, ये दो चीज याद रखोगे। क्लियर है ना? अब देखो कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज जो है ये दोनों बेसिकली फिशेस है, यानी पाइसेस का मतलब ही होता है फिश। लेकिन द पॉइंट इज कि एक तुम्हारा कार्टिलेजिनस होगा और एक तुम्हारा बोनी होगा। तो कॉन्ड्रिक्थीज जो है, देखो सी से कॉन्ड्रिक्थीज और सी से कार्टिलेज, ऐसे करके याद रखो तुम, सी से कॉन्ड्रिक्थीज और सी से कार्टिलेज। तो यहाँ पे कार्टिलेजिनस बेसिकली इंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा, अंदर से जो स्केलेटन होगा वो कार्टिलेज का बना होगा। क्लियर है ना? और इसके आगे जाओगे तो बोन्स के होंगे। क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पे, दे आर मेराइन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी समझते हो? स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब कि आगे पीछे टैपरिंग होगा, बीच में थोड़ा सा मोटा होगा। क्लियर है ना? जैसे तुमने बोट देखा होगा ना, जो नदी में चलते हैं, तो उसके क्या होते हैं आगे पीछे इस तरीके से टैपरिंग होता है। क्लियर है ना? इस तरीके से, ओके। और बीच में थोड़ा सा मोटा होता है, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। इससे क्या होता है ना कि इसे तैरने में ना आसानी होता है, क्योंकि वाटर करेंट के द्वारा जो रेजिस्टेंस पैदा होगा वो बहुत ही कम होगा और ये आराम से चल पाएगा। बर्ड्स भी स्ट्रीमलाइंड होते हैं, और जो हमारे प्लेन्स वगैरह जो बनते हैं वो भी स्ट्रीमलाइंड ही बनते हैं ना, क्योंकि वो भी एयर के रेजिस्टेंस को, मतलब कि ज्यादा ना लगे रेजिस्टेंस, दैट्स वाई। ओके, सो एंड हैव कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन प्रेजेंट है। क्लियर है ना? फिगर यहाँ पे दिखाता हूं अभी मैं। मॉथ इज लोकेटेड वेंट्रली। मॉथ कैसा लोकेटेड होगा? वेंट्रली मतलब कि फ्रंट में ना, वेंट्रली मतलब कि फ्रंट में। ओके, अब डॉर्सल वेंट्रल तो समझ में आता होगा ना। इसके बाद बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। तो नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। बिल्कुल, यहाँ पे देखो समझना, यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो होगा, एक मिनट, यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड होगा तुम्हारा ये परसिस्ट करेगा थ्रू आउट द लाइफ। क्लियर है ना? यानी कि पूरे ही लाइफ में प्रेजेंट होगा। ओके, गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट अपर्कुलम। यहाँ पे गिल स्लिट्स वही जो गलफड़ा होता है ना, मतलब मछली में, वो क्या होगा तो सेपरेट होगा, और इसके ऊपर ऑपरकुलम जिसे कि गिल्स कवर भी बोलते हैं। यानी देखते हो कि मछली की का जो गलफड़ा होता है ना, उससे उसके ऊपर में एक ढक्कन सा लगा होता है, उसे हटाते हैं, उसके बाद अंदर का वो गलफड़ा दिखता है हमें रेड रेड सा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो ऑपरकुलम होगा ना, ऊपर से जो प्रोटेक्टिव लेयर, वो प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है? और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, तो इसे भी हाईलाइट कर लोगे कि नोटोकॉर्ड यहाँ पे परसिस्ट करेगा थ्रू आउट द लाइफ। किसमें तो कॉन्ड्रिक्टिव में, जिसमें कि कार्टिलेज वाले इंडोस्केलेटन पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे गिल और गिल स्लिट्स क्या होंगे, विदाउट ऑपरकुलम होगा। क्लियर है ना? यानी कि गिल्स कवर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। द स्किन इज टफ। स्किन क्या कैसा होगा तो टफ होगा। ओके, कंटेनिंग माइन्यूट लिक्वाइड स्केल्स। यहाँ पे देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंटेनिंग माइन्यूट लिक्वाइड स्केल्स, यहाँ पे बेसिकली कुछ स्केल्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बेसिकली प्लेक्वाइड स्केल, जैसे तुम्हारे बोनी फिशेज में जो स्केल्स होते हैं ना, बस उसी टाइप के, कुछ उसी टाइप के स्ट्रक्चर्स के कुछ यहाँ पे भी स्केल्स तुम्हें देखने को मिल जाएगा। क्लियर है ना? आगे बात करते हैं, टीथ आर मॉडिफाइड। टीथ मॉडिफाइड होंगे, प्लेक्वाइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स। यहाँ पे टीथ भी जो होंगे ना, ये क्या होंगे तो मॉडिफाइड होंगे, प्लेक्वाइड स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन होगा, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो पीछे की ओर मतलब कि डायरेक्टेड होगा, मतलब कि उसका जो डायरेक्शन होगा पीछे की ओर। अभी फिगर में दिखाता हूं तुम्हें। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल। इनके जॉ होते हैं कैसे तो वेरी पावरफुल। दीज एनिमल्स आर प्रीडेसियस। प्रीडेसियस का मतलब यहाँ पे समझोगे, प्रेडेसियस का यहाँ पे मतलब होता है कि जो कि दूसरे एनिमल्स पे बेसिकली फीड करे। क्लियर है ना? तो यहाँ पे लिख लोगे प्री, एक मिनट, प्रीडेसियस का मतलब क्या होता है, विच फीड ऑन अदर
एनिमल्स, यानी कि प्रेडेटरी एक तरह समझ सकते हो, क्लियर है ना। तो ये प्रीडेशियस होते हैं, याद रखोगे। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, यहाँ पे एयर ब्लैडर एब्सेंट होंगे, क्लियर है ना। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, तो इसे मतलब कि ज्यादा गहराई में ना चला जाए, डूब ना जाए, उससे बचने के लिए इसे मतलब कॉन्स्टेंटली एनर्जी लगाना पड़ेगा और कॉन्स्टेंटली तैरना पड़ेगा। वही अगर ऑस्ट्रिक्टिस की बात करेंगे ना, तो वहां एयर ब्लैडर तुम्हारा प्रेजेंट होगा और उसे बार बार तैरने की जरूरत नहीं होती है, एक बार तैर लिया उसके बाद वो आराम भी कर सकता है बीच में, क्योंकि एयर ब्लैडर उसे फ्लोट करने में हेल्प करता है, क्लियर है ना। अब देखो फिगर से समझोगे थोड़ा सा, यहाँ पे देखो बेसिकली तुम्हें कार्टिलेजिनस फिशेस के एग्जांपल दिए गए हैं। द फर्स्ट इज हेयर स्कॉलियोडॉन एंड द सेकंड वन इज प्रिस्टिस, तो ये दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो बेसिकली तुम यहाँ पे मौत देख सकते हो, क्लियर है ना, ओके। तो ये मौत बेसिकली कैसा है, तो इसे वेंट्रल बोलोगे ना, देख रहे हो बिल्कुल ये फ्रंट में प्रेजेंट है, क्लियर है ना। सो ये वेंट्रल मौत है। इसमें तुम देखो यहाँ पे ये जो बेसिकली टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये एक तरह से आरी जो ब्लेड होता है ना उसके जैसा दिखता है, तो इसीलिए प्रिस्टिस को ना हम सॉ फिश भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे दिया है, प्रिस्टिस को हम क्या बोलते हैं, सॉ फिश बोलते हैं, क्लियर है। जिससे वो लकड़ी काटते हैं ना आरी ब्लेड, वही, क्लियर है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस। तो आगे देखते हैं हार्ट यहाँ पे कैसा है, तो दो चैम्बर्ड है। देखो हार्ट का जो सीन है ना, वो मैं तुम्हें याद करवा देता हूँ। कैसे याद करवा देता हूँ, तो पीछे चलो तुम फ्लो चार्ट में, पहले हार्ट यहाँ पे याद कर लो, क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे तुम्हें दो चैम्बर्ड मिलेगा, यहाँ पे भी तुम्हें दो चैम्बर्ड मिलेगा, क्लियर है ना। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे तीन चैम्बर मिलेगा और यहाँ पे भी तीन चैम्बर मिलेगा, और यहाँ पे तुम्हें चार चैम्बर मिलेगा और यहाँ पे भी तुम्हें चार चैम्बर मिलेगा। रेप्टिलिया में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन है तुम्हारा क्रोकोडाइल, क्लियर है ना। क्रोकोडाइल भी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है समझना, तो क्रोकोडाइल डाइल का जो केस होता है बेसिकली, यहाँ तुम्हें 3.5 चैम्बर मिलता है, क्लियर है ना, 3.5 चैम्बर, जिसे कि कभी कभी 4 चैम्बर्ड भी बोल देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें जो एक वेंट्रिकल्स होता है अंडर डेवलप्ड होता है, यानी कि अंडर डेवलप्ड वेंट्रिकल, यानी कि वन, इस तरह से लिख लो, वन अंडर डेवलप्ड वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल तो तुम्हारा फुल्ली डेवलप्ड होगा, लेकिन दूसरा मतलब कि सही तरह से डेवलप्ड नहीं होगा, क्लियर है। सो दैट्स वाई 3.5 चैम्बर भी बोलते हैं, जिसे कभी कभी हम 4 चैम्बर भी बोल देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल 4 चैम्बर तो है ना प्रेजेंट। तो इस तरह से याद कर लेना, क्लियर है ना। तो यहाँ पे शुरू के दो चैम्बर हो गए पाइसेस तक, क्लियर है ना। इसके बाद एम्फीबिया और रेप्टिलिया तीन तीन हो गया, और एप्स और मेमेलिया चार चार हो गया। इसे एक फॉर्मूले से भी तुम याद कर सकते हो, दैट इज PARAM, परम। P फॉर हेयर पाइसेस, क्लियर है ना, A फॉर एम्फीबिया, R फॉर रेप्टिलिया, A फॉर एप्स एंड M फॉर मेमेलिया, क्लियर है ना। यहाँ पे एम्फीबिया, देन रेप्टिलिया, देन एप्स एंड देन मेमेलिया, क्लियर है। तो यहाँ पे तुम्हें दो, और यहाँ पे तीन तीन, और यहाँ पे चार चार, क्लियर है ना। और इसके पहले जो तुम्हारा साइक्लोस्टोमेटा होता है, तो C पर हम कर दो, क्लियर है ना। सो साइक्लोस्टोमेटा में तुम्हारे यहाँ भी दो, क्लियर है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला टू रिमेम्बर कि कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के, ओके। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे क्या याद रखना है, दो चैम्बर। तो अब तो याद है ना C परम, क्लियर है ना। सो C मीन्स तुम्हारा वही बेसिकली साइक्लोस्टोमेटा, क्लियर है ना। और यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा के बाद तुम्हारे क्या आते हैं, तो P फॉर पाइसेस, और हम पढ़ क्या रहे हैं, पाइसेस पढ़ रहे हैं। तो पाइसेस में बेसिकली अब चाहे तो वो ऑस्ट्रिक्थिज हो, चाहे तो वो कॉन्ड्रिक्थिज हो, इट डजेंट मैटर, वहां पे दो ही चैम्बर होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा सिंपली। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, एग्जांपल टॉर्पेडो, यानी कौन सा ऐसा फिश है जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, सो द आंसर विल बी टॉर्पेडो। एंड सम पॉजेस पॉइजन स्टिंग, जैसे ट्राइगोन, ट्राइगोन के पास क्या होता है, तो पॉइजन स्टिंग होता है, क्लियर है ना। ये पॉइजन बेसिकली सिक्रेट करता है, ओके। सो दे आर कोल्ड ब्लडेड। हाँ, यहाँ पे भी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोल्ड ब्लडेड, यानी कि पोइकिलोथर्मस।
कोल्ड ब्लडेड का मतलब पहले समझेंगे हम, क्लियर है ना, और फिर उसका भी देखो मैं ट्रिक बतला दूंगा तुम्हें। सो कोल्ड ब्लडेड, इसका मतलब होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो होगा, बॉडी टेम्परेचर चेंज करेगा, चेंजेस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल फैक्टर, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, चलो लिख देता हूं मैं, सिंपल था, ओके। लेकिन वही वार्म ब्लडेड जो होगा, जैसे कि होम्योथर्मल बोलेंगे, उसमें बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा। और याद कैसे करना है, तो जहां पे भी 4 चैम्बर्ड हार्ट दिखेंगे, जहां पे भी तुम्हें 4 चैम्बर्ड हार्ट दिखेंगे, ओके, वो कैसे होंगे, तो वो होंगे तुम्हारे वार्म ब्लडेड, याद रहेगा। और जहां पे तुम्हें 2 या 3 चैम्बर दिखेगा, क्लियर है ना, 2 या 3 चैम्बर दिखेगा, वो कैसे होंगे, तो वो होंगे तुम्हारे कोल्ड ब्लडेड। क्योंकि देखो वार्म ब्लडेड वाले को ना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता है, ताकि उसी एनर्जी का यूज करके और हीट प्रोड्यूस कर सके और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। और जब एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो तुम्हें पता होगा, तुमने 10th में डबल सर्कुलेशन पढ़ा होगा, तो तुम्हें पता होगा कि डबल सर्कुलेशन जो होता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी के डिमांड को पूरा करता है, क्लियर है ना, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं बॉडी में, एंड दैट्स वाई वो वार्म ब्लडेड होते हैं, क्लियर है ना। तो यहां तक समझ गए, चलो आगे बढ़े। इसके बाद समझना, दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे देखो साफ साफ लिख दिया है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने की कैपेसिटी नहीं होगी, वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर जाएगा, क्लियर है ना। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि डायसियस है यहाँ पे, ओके। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, यहाँ पे मेल में क्या है, पेल्विक फिन्स में यहाँ पे क्या होते हैं, तो क्लैस्पर्स होते हैं। क्लैस्पर्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, क्लियर है ना, जो कि कॉपुलेशन के टाइम होल्ड करने का काम करता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर होने वाला है। एंड मेनी ऑफ देम आर वीवीपेरस, वीवीपेरस समझते हो, जो डायरेक्ट यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, क्लियर है ना। वीवीपेरस क्या होते हैं, विच प्रोड्यूसेस टू यंग वंस, क्लियर है ना। विविपेरस डायरेक्टली यंग वंस को प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल देख लो, स्कॉलियोडॉन जिसे डॉग फिश भी बोलते हैं, प्रिस्टिस जिसे सॉ फिश बोलते हैं, देन कैरकेरोडॉन दैट इज ग्रेट व्हाइट शार्क, और ट्राइगोन दैट इज स्ट्रिंग रे, ओके। सो शार्क देखो तुम्हारा एक फिश के अंदर आ रहा है, क्लियर है ना, और वो भी कौन सा, तो कॉन्ड्रिक्थिस के अंदर आ रहा है, याद रखना इस बात को। लेकिन वही वेल तुम्हारा पता है मैमल्स के अंदर आता है, वो फिश के अंदर आता ही नहीं है, तो उसे बाद में पढ़ लेंगे हम, ओके। तो यहां तक समझे, तो यहाँ पे तुमने कॉन्ड्रिक्थिस समझ लिया, यानी कार्टिलेजिनस फिश। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एक बार देख लो फिर से जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, जल्दी से मैं मार्क करता चलता हूँ। यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले तो कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन है, देन मॉथ तुम्हारा वेंट्रली लोकेटेड होगा, नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ होगा, यहाँ पे गिल स्लिट्स जो होंगे वो विदाउट अपर्कुलम, यानी कोई कवर नहीं होगा लगा हुआ, क्लियर है ना। यहाँ पे प्लिक्वाइड स्केल्स होंगे, इसके जो टीथ होंगे वो भी बेसिकली मॉडिफाइड प्लिक्वाइड स्केल्स होंगे, स्केल्स का ही मॉडिफिकेशन होगा, क्लियर है ना, जो कि पीछे की ओर मुड़ा होगा। इसके जॉ पावरफुल होंगे, और एनिमल्स यहाँ पे कैसे होंगे, तो प्रीडेटर्स होंगे, प्रीडेशियस मींस यहाँ पे सिंपल सा प्रीडेटर्स होंगे, ओके। और यहाँ पे एयर ब्लैडर एब्सेंट है, जो तो फिर इसे मतलब कॉन्स्टेंटली तैरना पड़ेगा, ओके। यहाँ तक समझे। इसके आगे 2 चैम्बर्ड हार्ट, ये तो मैंने याद करवा दिया था तुम्हें, और 2 चैम्बर जहाँ पे आ रहा है वहां पे तुम्हारा कोल्ड ब्लडेड भी आएगा, तो ये भी याद करवा दिया था। एक याद करना क्या है, टॉर्पेडो, जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन कंसिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। और ये ट्राइगोन जो है वो पॉइजन स्टिंग प्रोड्यूस करेगा, यानी कि पॉइजन प्रोड्यूस करेगा, क्लियर है ना। और इस तरह से देख रहे हो, ये सारे फीचर्स तुम्हें नहीं लग रहे प्रीडेटर्स वाले, यानी राक्षस वाले ही फीचर्स लग रहे हैं ना ये सब, की किसी को मारो ऐसे करके फिर उसे खा जाओ, तो यही तो करेगा ये, क्लियर है ना। ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, बता दिया था मैंने, क्लियर है ना। डायसियस है, सेक्सेस सेपरेट है। पेल्विक फिन्स यहाँ पे जो होंगे मेल्स में, उन्हें उनमें क्लैस्पर्स होंगे ताकि होल्ड कर सके, क्लियर है ना। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और कुछ कुछ यहाँ पे कुछ कुछ नहीं मतलब मेनी बेसिकली है ना, मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, ओके। और बाकी तो एग्जांपल्स तुम्हें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देन वी हैव द नेक्स्ट क्लास
अंडर पाइसेस, ये भी हम पाइसेस के अंदर पढ़ रहे हैं, क्लियर है ना। और ये है ऑस्टिक्थिस, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बोनी इंडोस्केलेटन होगा। यहाँ पे कैसा होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा बोनी इंडोस्केलेटन होगा, बोनी इंडोस्केलेटन, क्लियर है ना। इट इंक्लूड्स बोथ मेराइन भी प्रेजेंट होगा और फ्रेश वाटर भी प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना। और इसमें स्केलेटन कैसा होगा, तो बोन्स के बने होंगे, यानी हार्ड होंगे। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन अभी भी है यहाँ पे, ओके। सो देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, टर्मिनल मीन्स समझते हो, टर्मिनल का मतलब हो गया कि एंड पार्ट पे प्रेजेंट होना, किसी टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट होना, क्लियर है। फिगर देख लो यहाँ पे, हिप्पोकैम्पस और कतला, ये दो फिश दिखाया, देख रहे हो, एकदम एंड पार्ट पे प्रेजेंट है। यहाँ देखो एकदम से एंड पार्ट पे प्रेजेंट है, क्लियर है ना। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल्स which are covered by operculum. They have 4 pairs of gills which are covered by an operculum. Operculum क्या है, gills की covering है on each side, okay. Skin is covered with uh, cycloid, that is tenoid scales. यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे जो स्केल्स हैं ये कैसे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारे साइक्लोइड या टेनोइड स्केल्स हैं, क्लियर है ना। पीछे तुम्हारा क्या था, तो पीछे प्लेक्वाइड स्केल था, क्लियर है ना। और यहाँ पे तुम्हारा कैसा स्केल है, तो साइक्लोइड या टीनोइड, पीछे देख सकते हो तुम यहाँ पे, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे तुम्हें दिखा होगा, यहाँ देखो प्लेक्वाइड स्केल दिख रहा है ना। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे साइक्लोइड या फिर टीनोइड स्केल्स हैं, क्लियर है ना। तो दिस वन इज द स्केल। और यहाँ पे गिल्स कैसे होंगे, तो ये बेसिकली 4 पेयर गिल्स प्रेजेंट होंगे हर साइड में, और दोनों ही साइड में यहाँ ऑपरकुलम से कवर्ड होगा, क्लियर है ना। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होगा विच रेगुलेट्स बुएंसी, जो कि उसे बेसिकली फ्लोट करने में मदद करेगा, क्लियर है ना। हार्ट यहाँ पे 2 चैम्बर्ड है, बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्लियर है ना। एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल होगा, कोल्ड ब्लडेड होगा, बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सेक्सेस सेपरेट होगा बिल्कुल यहाँ पे। इसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा, और मोस्टली क्या होगा, तो ओवीपेरस होगा। यहाँ पे देखो ऑस्टिक्थिस सॉरी कॉन्ड्रिक्थिस जो था वो तुम्हारा विविपेरस था मोस्टली, और ये तुम्हारा क्या है, ओवीपेरस है मोस्टली। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यहाँ पे डेवलपमेंट क्या होगा, तो डायरेक्ट होगा, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एग्जांपल्स दिए गए हैं, कुछ मेराइन फिश है जैसे कि एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश जिसे बोलते हैं, देन हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स बोलते हैं, और कुछ फ्रेश वाटर फिश है जैसे लेबियो, रोहू, कतला, देन क्लेरियस दैट इज मागुर, कुछ एक्वेरियम फिशेस हैं जैसे बीटा फ्लाइंग फिश, देन टेरोफाइलम दैट इज एंजल फिश। तो ये सभी क्या है, तुम्हारे ऑस्टिक्थिस के एग्जाम्पल्स हैं, क्लियर है यहाँ तक। चलो इसके आगे देखते हैं अब। तो इसके आगे देखो बेसिकली तुम यहाँ पे कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस के बीच में डिफरेंस लिख लेना, जो कि मैंने लिख दिया है, क्लियर है ना। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेसिक डिफरेंसेस, कॉन्ड्रिक्थिस क्या होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, यानी कि इनमें जो इंडोस्केलेटन होता है, इंडो स्केलेटन, देखो एक्सोस्केलेटन की बात नहीं हो रही है, इंडोस्केलेटन की हो रही है, वो किसकी होती है, तो कार्टिलेज की, यहाँ पे बोन्स की होती है, ओके। देन ऑपरकुलम या जिसे गिल्स कवरिंग बोल रही है एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तो प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर भी एब्सेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। देन यहाँ प्लिक्वाइड स्केल है, एंड यहाँ तुम्हारा साइक्लोइड या टीनोइड स्केल है, नाम है बेसिकली। आगे देखते हैं, मोस्टली विविपेरस होते हैं, ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं। मॉथ तुम्हारा वेंट्रली लोकेटेड होता है, दैट मीन्स फ्रंट साइड में। और यहाँ पे क्या होता है, तो एंटेरियर टिप, टिप मीन्स एकदम से टिप पार्ट पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे बेसिकली जरूरी नहीं है कि टिप पार्ट पे प्रेजेंट हो, देखते हो कि कुछ कुछ में जैसे कि तुमने देखा होगा लोअर साइड में भी प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है ना। बट यहाँ पे क्या होगा, एकदम से इंड पार्ट पे प्रेजेंट होगा, इंड, क्लियर है ना। देन ये जनरली कार्निवोर्स होते हैं, और ये तुम्हारे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स या फिर डेट्राइटिवोर्स भी होते हैं। डेट्राइटिवोर्स वो होते हैं जो डेट्राइटस पे बेसिकली फीड करता हो। देन टेल फिन इज हेट्रोसर्सल, और यहाँ होमोसर्सल। देखो हेट्रोसर्सल होमोसर्सल का मतलब समझ लो, इस फिगर को देखो, यहाँ पे जो टेल दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला देखो बड़ा सा दिख रहा होगा, नीचे वाला देखो छोटा सा दिख रहा है, क्लियर है ना। और ऊपर से तुम्हारे ये स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली जा रहा है, क्लियर है ना।
यहाँ पे भी तुम देख सकते हो इस तरह से दो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऊपर का बड़ा सा नीचे का छोटा सा, सो इसे हेट्रोसर्सल बोलेंगे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तुम्हें दोनों ही साइड से तुम्हें इक्वल इक्वल दिख रहा होगा, क्लियर है ना? सो दैट इज होमोसर्सल। यहाँ समझ गए? तो दिस इज हेट्रोसर्सल एंड दिस इज होमोसर्सल। तो यहाँ तक डिफरेंस भी समझ गए। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल कंप्राइजेज जॉलेस फिश। जॉलेस फिश मतलब कि साइक्लोस्टोमेटा ना, साइक्लोस्टोमेटा, क्लियर है? क्योंकि ये एग्नाथा के अंदर आता है, क्लियर है ना? ये किसके अंदर आता है? एग्नाथा के अंदर। और एग्नाथा के अंदर तुम्हारा साइक्लोस्टोमेटा आता है। एग्नाथा का मतलब ही होता है जॉलेस, क्लियर है ना? याद आ रहा है? और यहाँ पे तुमने दो ही तो एग्जाम्पल पढ़े थे, लैम्प्रे और हैगफिश। तो देखो लैम्प्रे और हैगफिश तुम्हें यहाँ पे मिल भी रहा है। ये रोहू वगैरह तो तुमने आगे पढ़ा था ना बेसिकली, ये तो तुमने ऑस्टिकथिस में पढ़ा था, क्लियर है ना? गुपीज भी यहाँ पे नहीं होगा और ईल्स वगैरह भी आगे ही है। ओके, सो ये एग्जाम्पल तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो सही है। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच्ड द वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट इवन ए सिंगल एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के, क्लियर है? तो देखते हैं, रेप्टिलिया पजेस थ्री चैम्बर्ड हार्ट विथ वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल। ये तो गलत बात है ना, ये तो सिर्फ क्रोकोडाइल के बारे में बोला जा रहा है, क्लियर है? लेकिन यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे वैसे भी अगर क्रोकोडाइल की बात करते तो यहाँ पे थ्री नहीं फोर हो जाता बेसिकली, तो ये तो क्रोकोडाइल के बारे में भी नहीं बोला गया है ना, तो इसे भी चलो काट देता हूं मैं यहाँ पे। तो ये तो मतलब स्टेटमेंट ही समझ लो कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट तो होते हैं, क्लियर है ना? लेकिन कहीं कहीं पे तुम्हें थ्री एंड हाफ भी तो मिल रहा था ना क्रोकोडाइल में, जहाँ पे कि इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स थे। तो ये तो आंसर नहीं बनने वाला है, क्लियर है? क्योंकि यहाँ एक्सेप्शंस आ रहे हैं। देन द नेक्स्ट इज कॉर्डेटा की अगर बात करते हैं तो दे पजेज ए मॉथ प्रोवाइडेड विथ एन अपर एंड लोअर जॉ। तो देखो कॉर्डेटा में तुम्हारे साइक्लोस्टोमेटा नहीं आते हैं क्या? साइक्लोस्टोमेटा कॉर्डेटा के अंदर आता है कि नहीं? तुमसे बस एक क्वेश्चन है सिंपल सा। द आंसर इज हाँ सर आता है। तो साइक्लोस्टोमेटा तो तुम्हारा जॉलेस है ना, तो यानी एक्सेप्शन हो गया यहाँ पे। तो कॉर्डेटा के अंदर सारे कॉर्डेट्स ऐसे नहीं है जिनमें कि जॉ प्रेजेंट होते हैं, अपर एंड लोअर जॉ, क्लियर है ना? वो तुम्हारा गैनाथोस्टोमेटा में आता है, क्लियर है ना? जिसमें कि तुम्हारे पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एप्स और मैमेलियन आते हैं। लेकिन साइक्लोस्टोमेटा की अगर बात कर दें तो उस वजह से ये आंसर गलत हो गया। देन आगे बढ़ते हैं, कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस सी फॉर कार्टिलेज, याद आ रहा है ना? पजेस कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन, ये बिल्कुल सही है, क्लियर है ना? देखो इंडोस्केलेटन है अंदर से। ओके, देन मैमेलिया गिव बर्थ टू यंग वन। तो सारे मैमल्स यंग वन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जैसे अभी पढ़ोगे डक बिल्ड प्लेटिपस, क्लियर है ना? इकिडना, तो ये दो होते हैं जो कि एग लेइंग होते हैं। तो यहाँ पे आगे पढ़ोगे जब मैमल्स पढ़ोगे, प्लेटिपस एंड इकिडना, तो ये दोनों तुम्हारे एग लेइंग होते हैं यानी ओविपेरस होते हैं। तो ये भी तुम्हारा एक्सेप्शन हो गया। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी विदाउट एनी एक्सेप्शन। यहां तक समझे? आगे देखते हैं, मैच द नेम ऑफ एनिमल कॉलम वन विथ वन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलम टू एंड फाइलम, फाइलम और क्लास कॉलम थ्री टू विच इट बिलोंग्स। और इसमें से जो सही है ना उसे हमें टिक करना है, क्लियर है ना? तो देखो पेट्रोमाइजन अभी अभी तुमने पढ़ा था, ये साइक्लोस्टोमेटा में आ रहा था। और देखो पेट्रोमाइजन साइक्लोस्टोमेटा मोस्टली क्या थे बेसिकली, तो किसी दूसरे फिश पे बेसिकली क्या थे, तो एक्टोपैरासाइट थे। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो चलो मैं देखो दिखाता हूं तुम्हें। यहाँ देखो साइक्लोस्टोमेटा, देखो यहाँ पे समझना कहाँ चला गया, यहाँ यहाँ एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, क्लियर हो रहा है? तो देख रहे हो एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यानी आंसर तो तुम्हारा यही हो जाएगा। आगे वैसे देख सकते हो तुम, एक्थियोफिस एक रेप्टिलिया और ये टेरेस्ट्रियल है, बिल्कुल गलत है। ये एक्थियोफिस रेप्टिलिया नहीं बल्कि ये एक एम्फीबिया है, याद रखोगे इसे, ये एक एम्फीबियन है, क्लियर है ना? और ये एक्वेटिक होता है। ओके, यहाँ पे ये क्या है, तो एक्वेटिक है बेसिकली। ओके, और बात करते हैं लिमुलस। लिमुलस तुम्हारा दिया गया है पाइसेस, और इसमें चिटिनस एक्सोस्केलेटन तो होते हैं, और ये पाइसेस नहीं बल्कि ये अर्थ्रोपोडा है, अर्थ्रोपोडा। ओके, देन एडम्सिया। एडम्सिया कहाँ पढ़े थे? याद करो जहाँ हाइड्रा वगैरह पढ़े थे तुम, है ना? यानी हाइड्रा कहाँ पढ़े थे तुम? तो पोरीफेरा के बाद सिलेंड्रेटा यानी निडेरिया में। तो यहाँ पे पोरीफेरा ना होकर यहाँ हो जाएगा निडेरिया।
और यहाँ पे रेडियली सिमेट्री बिल्कुल होते हैं, यहाँ पे चिटिनस एक्सोस्केलेटन भी होंगे, लेकिन यहाँ पे वाला तो गलत हो गया ना, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। ए मेराइन कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश मींस कॉन्ड्रिक्टिस दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, मैंने बोला था ना ये प्रीवियस ईयर में आ रखा है, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी टॉर्पेडो। क्लियर है ना, जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। क्लियर है, तो यहां तक समझ गए। इसके बाद देखो आगे जो तुम्हारा है टेट्रापोडा, यहां से टेट्रापोडा पढ़ना है ना हमें, टेट्रापोडा। क्लियर है, सो ये टेट्रापोडा पाइसेस तो हमने पढ़ लिया, अब पाइसेस के बाद बेसिकली टेट्रापोडा पढ़ेंगे, और टेट्रापोडा हम कल के क्लास में खत्म कर देंगे, और यहाँ पे कुछ रैंडम क्वेश्चंस वगैरह भी ले लेंगे। क्लियर है ना, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करते जाओगे, शेयर करते जाओगे, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि नोटिफिकेशंस तुम्हें टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे ये हमारा टेलीग्राम का नाम है, और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे कि जो भी अपडेट्स होते हैं मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। साथ ही साथ तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह, पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह जो भी होंगे फ्यूचर में, सब कुछ वहीं पे मिलेगा तुम्हें। तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, और हमारा एक डॉट ग्रुप भी है टेलीग्राम का, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस एनिमल किंगडम को खत्म करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।